कहानी की शुरुआत में हम शटर नाम के एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर पागलों की एक जेल है। वहां पर खोखा और पागल कैदियों को रखा जाता है। हम टेडी और उसके एक साथी को देखते हैं। आज वह लोग वहीं जाने वाले हैं। उन्हें लेने के लिए वार्डन नाम का ऑफिसर आता है। टेडी पेशे से डिटेक्टिव है। वार्डन उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। टेडी देखता है कि अस्पताल के बाहर कुछ पुलिस वाले झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। अस्पताल की दीवारें काफी बड़ी बड़ी हैं। लगता है कैदी यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी दीवारें बनाई हैं। दीवारों के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए थे। चारों तरफ पुलिस वाले तैनाती में लगे हुए थे, यानी कि वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है। अंदर जाने से पहले वार्डन उन्हें कुछ नियम बताता है कि सामने लड़कों के लिए वार्ड ए है और सामने महिलाओं के लिए वार्ड बी। एक तीसरा वार्ड सी है जहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। अगर उन्हें वहां पर जाना है तो उन्हें पहले परमिशन लेनी होगी। अब वार्डन उन्हें डॉक्टर काउली के पास ले जाता है। डॉक्टर काउली उन्हें बताते हैं कि पिछली रात 10 और 12 बजे रेचेल नाम की कैदी अपनी जेल से भाग गई और वह यहाँ से कैसे भाग सकती है। इस बात को सुलझाने के लिए उन दोनों डिटेक्टिव को बुलाया है। रेचेल काफी खतरनाक है क्योंकि उसने अपने तीनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। वह काफी ज्यादा खतरनाक है और इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। डॉक्टर काउली उन्हें रिचेल का कमरा दिखाते हैं। दरवाजा बंद था, खिड़की लॉक थी, लेकिन फिर भी रिचेल वहां से कैसे भाग गई। टेडी को नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि कैदी नंबर 67 कौन है। उसे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन यह इन्फॉर्मेशन उसे आगे काम में आएगी। रिचेल की काफी खोजबीन हुई लेकिन वह नहीं मिली। सामने एक गुफा है और उसके आसपास नुकीले कांटे। रिचेल नंगे पैर थी, इसलिए उन लोगों ने मान लिया है कि वह उस गुफा में नहीं गई होगी। सामने एक लाइट हाउस है, वहां पर भी उन्होंने चेक कर लिया लेकिन वह उन्हें वहां पर भी नहीं मिली। आज की इन्वेस्टिगेशन खत्म करके वह लोग वापस आ जाते हैं। इसके बाद सभी कर्मचारियों से पूछताछ करी जाती है लेकिन उन्हें रिचेल के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि 10 से 12 बजे एक व्यक्ति की ड्यूटी थी। वह एक बार बाथरूम गया था, शायद उसी वक्त रिचेल भागी हो। टेडी डॉक्टर काउली से सभी कर्मचारियों की डिटेल्स मांगता है। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने उसकी मदद करी हो। यह बात डॉक्टर काउली अपने सीनियर डॉक्टर नायरिंग को बताते हैं, लेकिन डॉक्टर नायरिंग ने यहाँ पर किसी भी कर्मचारी की फाइल देने से मना कर दिया। टेडी थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर उन्होंने उनकी मदद नहीं करी तो इसकी रिपोर्ट वह FBI को सौंपेगा। अब टेडी और चक वहाँ से चले जाते हैं। रात में टेडी चक को बताता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर काउली और डॉक्टर नायरिंग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जो बताया वह बकवास है। कोई भी कैदी बंद कमरे से भाग नहीं सकता। अब टेडी सो जाता है। उसको अपनी पत्नी डोलोरस के सपने आने लगते हैं। असल में उसकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन कभी कभी उसे उसके सपने आते हैं। अगले दिन टेडी उठता है। उसका हाथ गीला हो चुका था क्योंकि ऊपर से पानी टपक रहा था। वहाँ पर बारिश हो रही होती है और इस मौसम में कोई भी हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं आने वाला। टेडी डॉक्टर काउली से मिलता है और उन्हें कहता है कि वह अपनी तहकीकात जारी रखना चाहता है, जिसके लिए वह यहाँ के कैदियों से बात करना चाहता है। डॉक्टर काउली उसकी बात मान जाते हैं। टेडी अब काफी सारे कैदियों से रिचेल के बारे में पूछता है। सभी का एक जैसा जवाब था कि रिचेल का दिमागी हालत सही नहीं था और वह यहाँ पर लोगों को कभी कभी दूध वाला या फिर अखबार वाला समझ लेती थी। इसके अलावा टेडी ने उनसे एक कैदी एंड्रयू के बारे में भी पूछा, लेकिन किसी को भी एंड्रयू के बारे में नहीं पता। एक महिला ने पानी पीने के बहाने चक को भेजा, फिर उसने चिपके से कुछ टेडी को थमा दिया। चक ने यह सब कुछ देख लिया था। बाहर आने पर उसने इस बारे में टेडी से बात करी। चक टेडी से एंड्रयू के बारे में पूछता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में एंड्रयू नाम का जिक्र नहीं था। अब टेडी उसे सब कुछ बताता है। टेडी की वाइफ की मौत आग में जलकर हुई थी और आग एंड्रयू ने लगाई थी। इसके बाद उसने एक स्कूल में भी आग लगा दी जिसमें 2 बच्चे मारे गए। सजा होने के बाद उसे शटर आइलैंड भेज दिया गया और अगर वह यहाँ नहीं है तो गया कहाँ? हो सकता है वह वार्ड सी में, जहाँ जाना अलाउ नहीं है। इसके बाद वह लोग कब्रिस्तान जाते हैं। शायद वह मर गया हो और उसकी कब्र यहाँ पर लगाई गई हो, लेकिन उन्हें कब्र नहीं मिलती। तूफान काफी तेज हो चुका था, इसलिए वह लोग छुपने के लिए पास ही के एक शेल्टर में जाते हैं। टेडी चक को शटर आइलैंड का इतिहास बताता है कि यह वर्ल्ड वॉर 2 के समय का है। नाजी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। वह इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ज़ॉम्बी में बदलते थे। उन्हें रोकने के लिए अमेरिकन टुकड़ी ने वहां पर हमला किया। वह सफल रहे और सभी नाजियों को गोली से छल्ली कर दिया। अब सुनने में आया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करवा रही है। उसको यह बात जॉर्ज नाम की कैदी ने बताई थी।
जॉर्ज यहाँ पर क्यों कैद है उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में जॉर्ज को साइंस में दिलचस्पी थी, इसलिए वह यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के डॉक्टर उसे नशीली दवाई देकर उसके दिमाग को छेड़ते थे। नशे की हालत में उसने अपने प्रोफेसर पर हमला किया और उन्हें काफ़ी जख्मी कर दिया। इसके चलते उसे 1 साल तक वार्ड सी में रखा गया। जब वह यहाँ से छोड़कर घर गया तब उसने सारी बात मुझे बताई। फिर बाद में उसने एक दिन 2 पुलिस वालों को मार दिया, जिसके चलते उस पर केस चला। फिर वह कहाँ गायब हो गया वह किसी को नहीं पता। टेडी सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट के इरादों को पर्दाफाश करने के लिए आया है, लेकिन चक उसकी बात से राजी नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट के काम में टांग अड़ाना काफ़ी रिस्की है। तभी उनके पास एक गाड़ी आती है। वह लोग तूफान में फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आए थे। डॉक्टर नायरिंग ने एक मीटिंग बुलाई होती है क्योंकि तूफान काफी बढ़ चुका है और कहीं यह चक्रवात में बदल ना जाए, और ऐसा हुआ तो समुद्र का पानी आइलैंड पर आ जाएगा और पानी जनरेटर में चला गया तो सभी 66 कैदी की जेल अपने आप खुल जाएगी, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टेडी उन्हें बीच में टोकता है और उन्हें बताता है कि तीनों बोर्ड को मिलाकर 66 कैदी हुए हैं, लेकिन रेचल ने 67 के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया। हो सकता है यहाँ पर 67वां कैदी हो। डॉक्टर कावली उसे कंफर्म करके बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी 67वां कैदी नहीं है। दरअसल एक खुशखबरी है, रेचल उन्हें मिल गई है। वह लाइट हाउस के पास थी। टेडी अब उससे पूछताछ करने के लिए पहुँचता है। टेडी नोटिस करता है कि रेचल के पैर पर एक भी खरोच नहीं है, बल्कि वह तो कांटों भरे जंगल से होती हुई गई थी। टेडी उससे पूछता है कि अब तक तुम कहाँ थी। इस बात पर वह काफी भड़क जाती है और उसका ग्रेवान पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है। इसके बाद टेडी को वहाँ से जाना पड़ता है। अब रेचल मिल गई है तो फिर उन्हें अब वहाँ से जाना पड़ेगा। कावली उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। तभी टेडी को सिर दर्द होने लगता है। कावली उसे सिर दर्द की दवाई देता है। उसे पीने के बाद टेडी बेहोश हो जाता है और जब वह होश में आता है तब सामने से दरवाजा खुलकर कोई आता है। यह उसकी पत्नी थी। वह बताती है कि एंड्रयू यहीं पर है। यह सब टेडी का ख्वाब था। जब उसकी आंखें खुली तो सब जगह अफरा तफरी थी। जनरेटर में पानी घुस चुका था, इसलिए लाइट वहां पर चली गई। बैकअप जनरेटर का भी यही हाल था। ज्यादातर कैदी बाहर घूम रहे थे। वार्ड सी में पहुंचने का इनके पास एक मौका था। तीनों लोग अब वहां पर पहुंचते हैं। तभी एक पागल कैदी उन्हें डरा देता है। वह उन्हें लेडीज पुकारकर भाग निकला। टेडी उसे पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद एक गार्ड आता है और उस कैदी को अपने साथ ले जाता है। अब टेडी एंड्रयू की तलाश में आगे जाता है। वहां पर उसे एक कैदी मिलता है। दरअसल यह जॉर्ज है। जॉर्ज उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बातें बताई तब हम पर नजर रखी जा रही थी। फिर 2 लोग मुझे पकड़ने के लिए आए, मैंने उन्हें मार दिया। इसके बाद मुझे पागल करार दिया गया और मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। टेडी उसे समझाता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। जॉर्ज उससे कहता है कि तुम काफी भोले हो, तुम्हें भी बहला फुसलाकर यहाँ पर लाया गया है। यह एक जाल है, जरा सोच कर देखो तुम यहाँ पर अकेले कैसे आए। टेडी उसे चक के बारे में बताता है। जॉर्ज उससे कहता है जाहिर है वह तुम्हारे साथ पहली बार काम कर रहा होगा, तुम उनके लिए काफी खतरनाक हो, इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। लेकिन टेडी को चक के ऊपर पूरा विश्वास है। जॉर्ज कहता है फिर तो वह लोग कामयाब हो गए। अब टेडी को भी चक के ऊपर शक होने लगता है। हो सकता है वह उसे झूठ बोल रहा हो। अब टेडी सभी लोगों की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकल जाता है। टेडी चक को लेकर लाइट हाउस में क्या हो रहा है वह पता लगाने के लिए जाता है। रास्ता देखने के लिए वह वहां गया और वापस लौटा, तब तक वहां पर चक नहीं था। टेडी नीचे देखता है कि चक गिर के मर चुका है। टेडी उसे देखने के लिए गया, लेकिन तब तक वहां से चक की बॉडी गायब हो चुकी थी। उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। ऊपर पहाड़ी पर उसने एक गुफा देखी। चूहों से बचने के लिए वह वहां गया। वहां पर पहले से ही एक लेडी थी। टेडी उससे बात करता है तो पता चलता है कि असल में वह रिचल है, यानी कि यह असली रिचल है। डॉक्टर कावलिन ने दूसरी कैदी को रिचल बताकर उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। रिचल एक डॉक्टर थी और जब उसे यह बात मालूम पड़ी कि गवर्नमेंट इंसानों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, तब उसने पर्दाफाश करने की सोची, लेकिन वह पकड़ी गई और उल्टा उसे वहां पर कैदी बना दिया गया। टेडी उसकी मदद करने का भरोसा देता है। रिचल बताती है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ गया इन्होंने उसे कुछ दवाई खिलाई और अपने कंट्रोल में कर लिया। कहीं तुम्हें भी तो कोई दवाई नहीं खिलाई। टेडी को याद आता है कि जब उसके सिर में दर्द हुआ तब कावली ने उसे दवाई खिलाई थी। टेडी उसे दिलासा देकर लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक सिपाही ने उसे देख लिया, इसलिए वापस उसे भेज दिया गया। अब कावली टेडी से पूछता है कि किसी ने वार्ड सी में जाकर मारपीट करी है।
टेडी को अब वहाँ से जाना होगा। टेडी अपने पार्टनर चक के बारे में उनसे पूछता है। काउली उससे कहते हैं कि कौन चक, तुम यहाँ पर अकेले आए थे। टेडी का दिमाग अब पूरी तरीके से चकरा गया है। अगले दिन वह एक टाई चुराकर वहाँ से निकलता है। टाई को वह डॉक्टर काउली की कार के टंकी में डालकर विस्फोट करने वाला था, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन टेडी उसकी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि चक उसका पार्टनर था और वह उसे बीच रास्ते में छोड़े बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। टेडी को अब अपनी बीवी के साथ साथ अपनी बेटी भी नजर आती है। खैर, टेडी गाड़ी विस्फोट करके लोगों का ध्यान भटकाता है। फिर वह मौका पाकर लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कमरे खाली थे, लेकिन फिर भी वह चेक करते करते काउली तक पहुँच जाता है। फिर से वह वही सवाल करता है कि चक कहाँ पर है। काउली उससे कहता है कि यह खेल कब तक चलता रहेगा एंड्रयू। टेडी उससे कहता है कौन एंड्रयू? वह टेडी है। काउली उससे हेलुसिनेट के बारे में पूछते हैं। वह जागते जागते अपनी पत्नी और अपनी बेटी को दिखता है। टेडी उससे कहता है कि मैं अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। दरअसल वह 2 साल पहले यह काम करता था और इसका सबूत काउली के पास था। उस पर लिखा था कि 2 साल पहले एंड्रयू को सड़सड़वा मरीज बनाकर यहाँ पर भेजा गया था। यह जानकर उसके तो होश ही उड़ गए। वह इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। असल में टेडी खुद एंड्रयू था। उसकी फैमिली के मरने के बाद उसे हेलुसिनेट होने लगे और वह पागल हो गया। इसके बाद वह अपने आप को एक डिटेक्टिव समझने लगा। एंड्रयू की दुर्दशा यहाँ 2 साल से है। वह अपने मन ही मन में एक मनगढ़ंत कहानी बना लेता है, जैसे कि उसने रेचल की कहानी बनाई। असल में रेचल नाम की कोई भी औरत यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर चक पहुँच जाता है। दरअसल यह काउली के लिए काम करता है और काउली के कहने पर उसने ऐसा किया। टेडी अब चक के मुंह से सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए चक उसे बताता है कि तुम यहाँ के सबसे वायलेंट मरीज हो और तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसा करा गया। तुम वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुके हो, गवर्नमेंट के लिए काम कर चुके हो, तुम काफ़ी चालाक हो और एक झटके में किसी का भी काम तमाम कर सकते हो। टेडी ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजी को एक्सपेरिमेंट करते हुए देख लिया। नाजी ने इस आइलैंड पर लैब बनाई थी, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं है। इसलिए उन्होंने एंड्रयू के ख्वाबों को जिंदा करने की कोशिश करी, ताकि वह इन्हीं कोशिश के चलते लैब तक पहुंच सके। टेडी को लगने लगता है कि यह लोग मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए टेडी पास ही में पड़े गन को उठाता है और काउली के ऊपर चला देता है, लेकिन असल में गन नकली थी। चक उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ की मौत कैसे हुई। वह खुद पागल थी और उसने अपने बच्चों को मारा। काउली ने उसको उसके बच्चों की फोटो दिखाई। फिर टेडी को सब कुछ याद आने लगा। एक दिन वह नौकरी करके अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को तालाब में फेंक कर मार दिया। एंड्रयू अपने बच्चों को बचाने के लिए गया, लेकिन तब तक वह मर चुके थे। एंड्रयू जितना प्यार अपने बच्चों से करता था, उतना प्यार वह अपनी पत्नी से करता था, लेकिन इसके चलते वह अपने आप को कंट्रोल कर ना सका और उसने गला घोट के अपनी पत्नी को मार दिया। फिर उसने अपनी टेडी नाम की एक नई पहचान बनाई। एंड्रयू समझ चुका है कि वह खुद एंड्रयू है। एंड्रयू अपने ट्रॉमा से बाहर निकल चुका है। अगले दिन फिर से एंड्रयू टेडी नाम के व्यक्ति की छवि बना लेता है। चक इशारों में काउली को बताता है कि एंड्रयू ठीक नहीं हुआ है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।